देख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। जी हाँ, कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हों तो असंभव कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही बुलंद हौसलों से हमारे देश के असंख्य लोगों की जिंदगियों को आसान बना रहे हैं। अपनी सकारात्मक सोच से दूसरों के जीवन में भी सकारात्मकता और खुशियां भर रहे हैं। ऐसे तमाम अनसंग हीरोज की कहानियों को समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हमारे देश में प्लास्टिक कचरे का निस्तारण एक मुख्य चिंता का विषय है और इसमें भी बड़ी समस्या जो है वो है असंग्रहित जो कचरा होता है वो, क्योंकि इसमें का 40% लैंडफिल में चला जाता है, जिससे जल निकाय बंद हो जाते हैं, सड़कें प्रदूषित हो जाती हैं। बहुत ज़रूरी है कि लोग इसके लिए प्रयास करें, आगे आएं, कदम बढ़ाएं और इस दिशा में बहुत सारे प्रयास भी हो रहे हैं। एक ऐसा ही प्रयास आज हम आपको दिखाएंगे कि इस बेकार पड़े प्लास्टिक कचरे से किस प्रकार खूबसूरत बेंचेस बनाई जा रही हैं, सजावट के सामान बनाए जा रहे हैं, पेन, पेंसिल और यहाँ तक के टी-शर्ट्स भी बनाई जा रही हैं। कैसे हो रहा है, चलिए देखते हैं। भारत में प्लास्टिक कचरे के साथ सबसे बड़ी चिंता उत्पादित कचरे की मात्रा नहीं है, बल्कि अप्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन है, जैसे कि अनुचित तरीके से कचरे का संग्रह और पुनर्चक्रण। मुख्य समस्या असंग्रहित प्लास्टिक कचरा है, जिसका 40% लैंडफिल में फेंक दिया जाता है, जो जल निकायों को बंद कर देता है और सड़कों को प्रदूषित करता है। प्लास्टिक से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए मुंबई में एक गैर सरकारी संस्था प्रोजेक्ट मुंबई ने 3 साल पहले एक प्लास्टिक रिसाइक्लोथॉन नामक पहल की शुरुआत की। इसी कचरे से आपके लिए बेंच, पेंसिल बॉक्स, डस्टबिन और अन्य उपयोग की सामग्रियां तैयार की जाती हैं। द मुंबई प्लास्टिक रिसाइक्लोथॉन ऐसी एक मुहिम शुरू की, जिसमें एक छोटी सी लोगों से अपेक्षा थी कि आप अपने प्लास्टिक का दान कर दें स्वेच्छा से। हमने उसको हमारे जो सहभागी और वॉलंटियर्स के जरिए उनके घर से हम जो पिकअप करते हैं और उसको रिसाइकिल करते हैं। प्रोजेक्ट मुंबई अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से प्लास्टिक कचरे को घर घर से एकत्रित करता है और फिर इसे प्लास्टिक उद्योग में पालघर भेजा जाता है, जहां इसे रिसाइकिल कर पुनः उपयोग में लाने लायक बनाया जाता है। रिसाइकिल करके उसी समाज में हम उसको वापस भेंट दे देते हैं, चाहे वो बेंच हो, चाहे पेंसिल बॉक्स हो, चाहे वो टी-शर्ट हो, चाहे वो गमले हो जिसमें हम पौधे उगा सके। तो लोगों को भी जो विश्वास दिख जाता है कि जो मैंने चम्मच, टूटा हुआ चम्मच, टूटी हुई बकेट, एक पुरानी साइकिल जब मैंने दान कर दी मुफ्त में, लेकिन उसका क्या हुआ, वही मेरे समाज में अब वो एक बेंच बन चुकी है जिसका अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मुंबई का लक्ष्य इस तरह के सार्वजनिक निजी लोगों की भागीदारी मॉडल बनाने का प्रयास करना है, जो कि अधिक से अधिक शहरों में बड़े पैमाने पर पहल करके बेकार प्लास्टिक कचरा एकत्रित करके उससे उपयोगी सामान तैयार किए जा सकें। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मुंबई से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्लास्टिक कचरे का एक बेहद खूबसूरत समाधान आपने देखा, किस प्रकार ये खूबसूरत उत्पाद बनाए जा रहे हैं जो ना केवल सुंदर हैं बल्कि मजबूत और टिकाऊ भी हैं। और अब आपको एक और अच्छी खबर दिखाएंगे। आपको बिहार के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र माने जाने वाले इमामगंज प्रखंड के कुछ युवाओं से मिलवाएंगे जो सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। खास बात क्या है कि ये सेना की ट्रेनिंग इन्हें निःशुल्क दी जा रही है और ये निःशुल्क ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं 3 रिटायर्ड फौजी, जो देश के लिए कुछ करने के जज्बे के साथ, रिटायर होने के बाद भी पूरे जज्बे के साथ इन लोगों को निःशुल्क ट्रेनिंग देने में जुटे हुए हैं। गया के नक्सल प्रभावित इलाके इमामगंज में आर्मी के सेवानिवृत्त 3 जवान युवा पीढ़ी को सेना से जोड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके लिए प्रतिदिन सुबह और शाम सभी को अभ्यास कराया जा रहा है। इमामगंज प्रखंड का डुमरिया इलाका जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ नक्सलियों द्वारा युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित कर संगठन में शामिल कर लिया जाता है।
आर्मी के सेवानिवृत्त 3 जवानों द्वारा दिए जा रहे इस प्रशिक्षण से अब इलाके की तस्वीर बदलने लगी है। अपना डिफेंस लाइन में जाने का जज्बा अपना अलग होता है। सब कोई चाहता है कि अपना देश के लिए कुछ करे, तो कर गुजरने का अपना ही होता है। तो ऐसे हम सब लड़कियां यहाँ पे, जैसा कि यहाँ क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अनुसार हम सब लड़कियां मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल जैसा मिले। हर सोने में ज्यादा प्रोग्राम था, ऐसे दूर पड़ता था बस सेवा में, तो यहीं पे फिर मौज से मेरी फ्रेंड लोग रहती थी, तो लोगों के साथ में रह के आज अच्छे से रनिंग कर पा रहे हैं। सेना से जोड़े जाने की ट्रेनिंग दे रहे आर्मी के सेवानिवृत्त जवान मंजीत कुमार ने बताया कि हम तीनों ने यह सोचा कि युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित करें। यह प्रशिक्षण उन्हें मुफ्त दिया जाता है। गरीब के बच्चे हैं, कहीं जाते ही नहीं, तो यही में पढ़ते थे और कोई इनका यहाँ से खाने वाला, तैयारी करवाने वाला था नहीं। तो फिर जब से हम खोले तो धीरे धीरे हमारे पर कॉन्टेक्ट हुए स्टूडेंट लोग, बोले सर कब से ओपनिंग कर रहे हैं, कब से चला रहे हैं। फिर हम लोग 3 लोग मामून क्षेत्र से रिटायर हुए हैं, हम हो गए, एक हमारे मित्र राजीव सर हो गए, एक सुजीत सर है, तीनों मिल करके आपस में प्लान किए कि अब रिटायर हो गए हैं, पेंशन तो हम लोग का मिल रहा है, लेकिन अपने क्षेत्र में कुछ लोगों को, कुछ भाई बहन को कुछ निकालें, जिस तरह से हम लोग तीनों गए। यह नक्सली क्षेत्र जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों द्वारा गोलियों और बमों की आवाज से पूरा इलाका गूंजता था, अब यहाँ के बच्चे सेना से जुड़ने का प्रशिक्षण पाकर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। इस प्रयास से आने वाले समय में यह क्षेत्र पूरी तरह से नक्सलवाद मुक्त होने की उम्मीद है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए इमामगंज से सलमान हैदर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जो इलाका कभी नक्सलियों की गोलियों और बमों से गूंजता था, उस इलाके के युवा देशभक्ति की नई नई मिसालें कायम कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। आप मेरे पीछे ये पेंटिंग देख रहे हैं। ये खूबसूरत पेंटिंग अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही है। इसमें देखिए कितने सारे घर हैं, कितने सारे परिवार हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी माएँ हैं। बात माँ की हो रही है। कहते हैं कि माँ ईश्वर प्रदत्त सबसे खूबसूरत उपहार, तुम ही धरा, तुम ही जीवन, तुम ही से है सारा संसार। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बुढ़ापे में अपनी माँओं को अकेला छोड़ देते हैं, उन्हें दर दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं, उनका सहारा भी नहीं बनते। आपको लेकर चलेंगे पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के बारासत में, जहां पर युवाओं का एक ग्रुप आगे आया है और बूढ़ी माँओं को सहारा देने का काम कर रहा है, ऐसी बूढ़ी माँओं को जिन्हें उनके अपनों ने छोड़ दिया था। छोटे बच्चे की पहली शक्ति माँ होती है, लेकिन ये माताएं उपेक्षित, पीड़ित और असहाय हैं।
कुछ तो अपने परिवार से भी लाचार हैं। किसी ने सब कुछ खो दिया है। कुछ लोग इस दुनिया में सचमुच अकेले हैं। ऐसे लोगों के जीवन में खुशियां लाने के लिए पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बारासत में कुछ लोगों का एक ग्रुप प्रयास कर रहा है। ये है स्वयंसेवी संस्था मंगलम फाउंडेशन के स्वयंसेवी, जो सहारा बने हैं बेसहारा बूढ़ी माओं का। ये हस्बैंड था, वो तो चला गया, लेकिन दो बेटा है, वो भी एक चला गया, एक है। तो बेटा आपको देखता नहीं है? ना, वो भी देखता नहीं है। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे आना। देखिए 2018 से जब मंगलम फाउंडेशन शुरू हुआ था, उसी टाइम से हम लोग का ये सोच था कि हम लोग एक तो फ्री एल्डरली केयर होम बनाएंगे फॉर द एल्डरली वुमेन, जिसका देखने लायक कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है या फिनेंशियल क्राइसिस में है, ये लोग के लिए। तो ये काफ़ी बंगाल में ऐसा बहुत सा माँ है जिनको देखने के लिए कोई नहीं है। तो 2018 जब मंगलम फाउंडेशन हुआ, उसी टाइम से ये सोच था, और अभी आके हम लोग इसको 6 साल बाद इस जगह पे हम लोग ये स्टार्ट किया है। और यहाँ रहना, खाना, दवाई, एवरीथिंग, उसका कपड़ा सब हम ही लोग देंगे, सारा चीज़ हम ही लोग करेंगे। और काफ़ी सहयोग आदमी से भी मिल रहा है। ये 10 लोगों का एक ग्रुप है जो स्वेच्छा से अपने खर्च पर न केवल इन सब के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, बल्कि उनको रोजगार का जरिया भी प्रदान कर रहे हैं। ये स्वयंसेवी संगठन बुजुर्ग माताओं को पारिवारिक माहौल प्रदान कर रहे हैं ताकि इस बुढ़ापे में उनको अपनों की कमी न खले। सोशल मीडिया से बहुत से एप्लीकेशन आया और ज़्यादातर उसमें वही आया कि उसका जो संतान है वो लोग नहीं देखता है। तो हम लोग उन लोग को एक तो रिलीफ भी देंगे। जैसे हम भी एक लॉयर है और हमारा यहाँ बहुत सा लॉयर दोस्त है, तो हम लोग उसके लिए कोर्ट में केस भी करेंगे। इसके पहले हम लोग एक केस किया था, उसको हम लोग जीता है, तो उसका हक भी उसको माँ को दिलवाएंगे। और सोशल मीडिया से भी आ रहा है। और हम लोग DSW को, DM को, SP को हम लोग ये चिट्ठी भी दिया है कि उनके पास, लोकल पुलिस स्टेशन को, कि उनके पास अगर ऐसा कोई जानकारी हो कि जिसको देखने लायक कोई नहीं है, तो वो हमारा यहाँ उसको रिकमेंड करे, भेजे, ताकि वो हम लोग यहाँ उनका सेवा कर सके। इन लोगों ने बुजुर्गों को अपनी माँ का दर्जा दिया है, इसीलिए ये लोग इन्हें पारिवारिक सुख से लेकर स्वावलंबन तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिलहाल बारासत में ये संस्था 25 वृद्ध महिलाओं के साथ चल रही है। इन लोगों का प्रयास आगे इसे और भी शहरों में विस्तार करने का है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वृद्ध माताओं को, जिन्हें उनके अपनों का प्यार नहीं मिला, उन्हें पारिवारिक माहौल और प्यार मिल सके। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बारासत से ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। एक छोटे बच्चे की सबसे पहली शक्ति माँ होती है और इसीलिए माँ बहुत प्रीशियस भी होती है और हर उम्र में बच्चे की संरक्षण करती है, बच्चे का हौसला बढ़ाती है। लेकिन एक विशेष बच्चे की माँ होना आपको कितना ज्यादा विशेष बना सकता है, ये जानना हो तो आपको मिलवाते हैं श्रद्धा से। जी हाँ, श्रद्धा एक विशेष बच्चे की माँ है। अपने बच्चे के दर्द को समझते समझते वो औरों के दर्द को भी समझने लगी और विशेष बच्चों के लिए उन्होंने काम करने की शुरुआत की। और आज सैकड़ों विशेष बच्चों के जीवन में वो खुशियां ला चुकी हैं और लगातार लाने का काम कर रही हैं। कैसे कर रही हैं, आपको दिखाते हैं। मधुरम चैरिटेबल ट्रस्ट NGO बच्चों और जरूरतमंद लोगों को कृत्रिम पैर लगाकर आत्मनिर्भर बना रहा है, साथ ही रोजगार के साधन भी उपलब्ध करा रहा है। श्रद्धा मालपानी जरूरतमंद और शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को संवारने का काम कर रही हैं। जबलपुर में 4 लोगों को इस तरह के पैर लगाए गए हैं। उनमें से एक लाभार्थी दशरथ ठाकुर इंजर्ड लेग लगाकर आत्मनिर्भर हुए हैं। दशरथ ठाकुर अब खुद सिलाई मशीन चलाकर अपना खुद का काम करके लोगों को भी आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब ठीक है, पहले हमसे बहुत अच्छी स्थिति। आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड दे दिए हमने, फिर उसने पता दिया है नटवारे के बकरी वालों, उनके द्वारा प्याला है, उनने लगा दिए थे 1 महीने में
सिलाई मशीन चलाते हैं। श्रद्धा मालपानी ने बताया कि उनकी 7 वर्षीय बेटी श्रुति जो मेंटल चैलेंज है उसकी फाइटर स्पिरिट देखकर वह इस नेक काम के लिए प्रेरित हुई हैं। साल 2018 में उन्होंने इस एनजीओ की शुरुआत की है और अब तक करीब 200 से ज्यादा लोगों का जीवन बदल चुकी हैं। ये आर्टिफिशियल लेग्स को खास तौर पर जर्मनी से इम्पोर्ट किया जाता है जो क्वालिटी में नंबर 1 होते हैं। जितना भी आज हम अच्छा काम कर रहे हैं, चैरिटी का काम कर रहे हैं, उस सब का जो श्रेय है वो मेरी बेटी श्रुति को जाता है। आज श्रुति अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं होती, मेरी डॉटर है श्रुति, तो क्या होता कि ये चैरिटी का एंगल मेरी लाइफ में कभी आता नहीं। डॉक्टर्स ने बोला था कि श्रुति कभी चलेगी नहीं, तो क्योंकि हम कर्म के लॉ में मानते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम आज थोड़े लोगों को चला दें तो शायद ईश्वर की कृपा उस पर हो जाए। मैंने ये छोटा सा एक संस्था खोलने की कोशिश की थी और उस टाइम जब खोला था तब ऐसा नहीं सोचा था कि ये इतनी बड़ी हो जाएगी। हमने सोचा था कि 5-10 लोगों को पैर लगाएंगे, लेकिन भगवान की ईश्वर की कृपा हुई और आज हम 200 से ज़्यादा लेग्स हमने लगा दिए और ये नंबर बहुत गति से बढ़ रहा है। मधुरम चैरिटेबल ट्रस्ट जंग या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की भी सेवा करना चाहता है। साथ ही बेहतर क्वालिटी के पैर बेहद सावधानी के साथ लोगों को लगाए जाते हैं और उन्हें रोजगार भी उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। ट्रस्ट CSR और इंडिविजुअल डोनेशन से वित्तीय सहायता की व्यवस्था करता है। ये लेग्स काफी महंगे हैं। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो एक लेग की कॉस्ट 1 लाख रुपए आती है। कुछ पैर जो है अगर आपका अबव नी, बिलो नी और ओनली फुट, अगर आपका पूरा लेग नहीं है तो अराउंड 2 लाख का एक पैर होता है। अगर आपका सिर्फ फुट नहीं है तो अराउंड 50,000 का होता है, पर 50,000 के नीचे जनरली नहीं होता। तो ऑन एन एवरेज 1 लाख का एक पैर है। ये थोड़ा महंगा था। जब मैंने शुरू किया था तब भी लगता था कि कहाँ से आएंगे, ये पैसा कहाँ से रेज होगा, लेकिन हमारा इंडिविजुअल डोनेशंस, कॉर्पोरेट CSR और अगर कोई संस्था है जो हमें डोनेट करना चाहती, 3 सोर्सेज हैं जहाँ से हमारी फंड्स आते हैं। श्रद्धा की इस पहल से जरूरतमंद लोगों को नया जीवन मिल रहा है। श्रद्धा का यह जज्बा कई सालों से बरकरार है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए जबलपुर से रिपोर्ट DD न्यूज। हमारे छोटे छोटे प्रयास जो किसी के जीवन में खुशियों का कारण बन सकते हैं, उससे बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को भी जारी रखेंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। आपने इंसानों के लिए तो बहुत सारे कैफे देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने कीड़ों के लिए बने कैफे को देखा है? आपका जवाब शायद नहीं होगा। तो चलिए आज आपको लेकर चलेंगे बेंगलुरु के लाल बाग स्थित कीट कैफे में। दरअसल तेजी से शहरीकरण हो रहा है और इस शहरीकरण की वजह से आबो हवा परिवर्तित हो रही है, जो कि कीट पतंगों के अनुकूल नहीं है और ऐसे में तमाम कीट पतंगे विलुप्त भी होते जा रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए कुछ लोगों ने एक प्रयास किया है और कीट कैफे का निर्माण किया है। कैसा है ये कीट कैफे, चलिए देखते हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये खूबसूरत आकृति कोई कलाकृति नहीं है, बल्कि कीट कैफे है। इसका नाम सुनकर भले ही आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन इस कैफे को खास तौर पर इंसेक्ट्स के लिए ही तैयार किया गया है। दरअसल तेजी से हो रहे शहरीकरण की वजह से तमाम तरह के कीड़ों के लिए आबो हवा तो एक बड़ी दिक्कत है ही, साथ ही साथ रहने के लिए अनुकूल जगह भी खत्म होती जा रही है।
ऐसे में बेंगलुरु के विशाल उद्यान लालबाग बॉटनिकल गार्डन ने एक अनोखी पहल करते हुए एक कैफे का निर्माण किया है। लकड़ी के ढांचे वाले इस कैफे को कीड़ों की जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए कई वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक हिस्से में लकड़ी के छोटे और मध्यम टुकड़े, सूखी घास, विभिन्न प्रकार के पौधों की टहनियां रखी गई हैं। कैफे में उन कीड़ों के लिए भी प्रावधान है जो सूखी लकड़ी खोदकर उसमें रहते हैं। साथ ही ऐसे कीड़ों के लिए भी आवास है जो जमीन के नीचे बिल बनाकर रहते हैं। इस पहल से यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। This is really a very, very good thought about the living creatures, that they will have something to be protected inside rather than being stamped by the people who keep walking on the pavements and plus on the grass without unknowingly seeing them, that and they get stamped. At least when they know there is some protection, they may fly into these small holes and keep themselves a little bit safe, and definitely the creativity of God which is there will last for a longer time. लालबाग बॉटनिकल गार्डन में पौधों का एक बड़ा संग्रह है जिसमें कई सदियों पुराने पेड़ भी शामिल हैं। इस पार्क में अपने बच्चे के साथ बेंगलुरु निवासी नटराज अक्सर आते हैं और उसे प्राकृतिक चीजों से रूबरू करवाते हैं। नटराज कीट कैफे को एक अच्छी पहल बताते हैं और इसे खुद के लिए थेरेपी भी बता रहे हैं। This kind of insect cafe is actually attracts all the insects, and the way they designed is very attractive. For us only it is attractive. The insects, what they prepare, all the woods, it's actually we can see a lot of various kind of insects across all the world or across all the places it come and stay here and grow here. जीव और वनस्पति के वैज्ञानिकों की माने तो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र कार्यों में कीड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कीड़ों की प्रजातियों के विलुप्त होने के दूरगामी परिणाम होंगे। इन महत्वपूर्ण प्रजातियों की सुरक्षा और पोषण के लिए ही खूबसूरत कीट कैफे की अवधारणा शुरू की गई है। उम्मीद है कि जीव जंतुओं को बचाने के लिए ये कीट कैफे एक नजीर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये कीट कैफे एक खूबसूरत पहल, एक सकारात्मक शुरुआत। बहुत सारी अच्छी पहल हो रही हैं हमारे देश में, बहुत सारे अच्छे प्रयास हो रहे हैं। दिव्यांग भी दिन ब दिन कुछ न कुछ खास कर रहे हैं, अपने हौसले और जज्बे से नए नए आयामों को, पड़ावों को पार कर रहे हैं। तमाम खबरें ऐसी आती हैं हमारे देश से जब दिव्यांग कुछ खास करके दिखाते हैं। आज भी आपको ऐसी एक खबर दिखाएंगे कि किस प्रकार एक दिव्यांग बच्चा जिसके पैर नहीं हैं, उसने एक फूड ब्लॉगर के तौर पर विशेष नाम कमाया है। आप देखिए गुजरात के सूरत से लोपा दरबार की ये रिपोर्ट और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। बचपन से दिव्यांग अंकित एक वक्त तक अपने माता पिता और दोस्तों पर निर्भर था, लेकिन जिंदगी की इस रफ्तार ने उसे भी दौड़ना सिखा दिया और बना दिया सूरत का चटोरा अंकित। आज के समय में युवाओं को ब्लॉगिंग बहुत आकर्षित करती है, जिसमें अगर खाने की ब्लॉगिंग हो तो कहना ही क्या। बचपन से ही खाने के शौकीन अंकित ने इस शौक को सहारा बनाया और फूड ब्लॉगिंग का काम शुरू कर अपने लिए रोजगार का साधन तैयार किया। आज चटोरे अंकित के नाम से वो सूरत में प्रसिद्ध हैं, अधिक संख्या में फॉलोवर्स हैं। कहते हैं जब तक आप हार नहीं मानते तब तक इस दुनिया में हमें कोई हरा नहीं सकता, और इसी बात को सच्चे अर्थों में चरितार्थ कर रहे हैं ये दिव्यांग।